आज अच्छा लग रहा है, दखल दिहानी मिला हम लोग का आदिवासी भाई को, जो जिस जमीन पर लोग गैर आदिवासी कब्जा करके रखे हुए थे। कि झारखंड के मूल रैयत खतियानी है और हम ही लोग इन लोग से डरे। कोर्ट से जब हमारा फेवर में आ गया है, जो मामला जिसको हमको रैयत को उनका हक अधिकार दिलाना है और उसमें हम लोग को विशेष रूप से किसी पैरवी का जरूरत पड़ता है, तो यह अपने आप में ही शर्म की बात है, न्यायिक व्यवस्था में शर्म की बात है। जो निराश हो चुके हैं अपनी जमीन वापसी को लेकर या कोर्ट का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, उनके लिए ये आज की स्टोरी उनको शक्ति प्रदान करेगी। बहुत ही दुखद है ये बात कि आदिवासियों को अपनी ही ज़मीन पे हक, वाजिब हक लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। 8 फीट का चौड़ा रोड है, वो गया है सो इसी प्लॉट का। अच्छा, और अभी वो बंद करने के लिए ही सोचते हैं कि ये करते हैं कि 6 कट्ठा में हम दे दिए हैं, रास्ता हम नहीं देंगे ये करके। तो इसके लिए भी क्या हमको फिर केस करना पड़ेगा? इसलिए डर लगा मैम, हमारा जमीन है, हम जेसीबी चलाएं कि नहीं चलाएं वो हम डिसीजन न लेंगे। सीओ मना कर रहे थे, लेकिन सीओ मना कर रहे थे कि वो तो अपना जेब भरने के चक्कर में थे। वो चाहते थे कि मेरा काम हो जाएगा, रोक देगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर इनके जगह अगर कोई गरीब व्यक्ति रहता तो हमको नहीं लगता है इस जगह दखल दिहानी ले पाता। टालने का कोशिश पूरा था एकदम। बताइए, आज नहीं होता तो 2 दिन बाद होता। वो सुबह से शाम सीओ ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस जाना और वेट करना 10 से 15 साल काफी कठिन कार्य है। सभी आदिवासी भाई बहनों ने आज ये साबित कर दिया कि हम एकजुट हैं और एक रहेंगे। हमारा जो चीज हक है, वो चीज हम अपना हक को लड़ने के लिए तत्पर है और अपना अधिकार को लेकर आएंगे। दोस्तों, लगातार हम आपको ज़मीन लूट की खबर दिखाते रहते हैं कि किस तरह से ज़मीन माफिया जो है आदिवासी ज़मीन को लूटने के लिए किस तरीके से प्रपंच अपनाते हैं। सारी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर, एक पॉजिटिव खबर आप समझ सकते हैं। झारखंड में लगभग पिछले 10 सालों से 4 लाख दखल दिहानी के मामले लंबित हैं। अब तक की जितनी भी सरकारें आई है दखल दिहानी मामले में बहुत उदासीन नज़र आई है, और इस बीच 1-2 ही ऐसे मामले हैं जो सामने आते हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से सीओ रहते हैं, पुलिस रहती है और यहां पर दखल दिहानी हो पाता है। उन मामलों में एक आज का भी मामला है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हेसल जतरा ताड़ के बगल का जो दयाल नगर है वहाँ है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो ज़मीन है खाता संख्या 95 है, प्लॉट नंबर 749 है और रकबा है 6 कट्ठा का। यहाँ की जो रैयत है अनिल उरांव पिछले 15 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही ज़मीन को वापस कराने के लिए, और लास्टली देखिए इनके हक में ऑर्डर आया है। हाई कोर्ट ने इनको दखल दिहानी का ऑर्डर दिया है और यहाँ पर देखिए जेसीबी से यहाँ पर कब्जा वापस लिया जा रहा है अनिल उरांव के द्वारा। हम आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह एक व्यक्ति हैं, देवेंद्र सिंह, जिनको इस इलाके में मुखिया जी भी कहा जाता है, पिछले कई सालों से यहाँ पर कब्जा करके रखे थे, और आज यहाँ पर देखिए कोर्ट ने अनिल उरांव के पक्ष में फैसला दिया है। और यहाँ पे अनिल उरांव जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो घर था तोड़वा दिए हैं, दीवार भी तोड़वा रहे हैं। इनका जो कहना है कि जो कब्जाधारी थे उनका कोई निशान हम यहाँ रहने नहीं देंगे, इसलिए दीवार भी तोड़वाएंगे, घर भी तोड़वाएंगे और नई तरीके से हम पुनर्निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर जेसीबी आया है, अपना काम कर रहा है, लेकिन देखिए 15 सालों की मेहनत है, लगभग 22 साल से यह मामला अभी तक चल रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो है 15 साल से चल रही थी। हम रैयत से भी बात करेंगे, और सबसे खास बात कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो प्रदेश अध्यक्ष है गीताश्री उरांव, इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है और दखल दिहानी दिलाने में परिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिलहाल मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, जैसा मैंने लाइव में भी आपसे ये कहा था कि लगभग 4000 लंबित मामले हैं, 1-2 मामलों में प्रॉपर तरीके से ज़मीन वापसी हो पा रही है, लेकिन परिषद ने अहम रोल अदा किया है इस ज़मीन वापसी में। क्या कहेंगे, बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई मामले लंबित हैं? नहीं, जैसे आंकड़े बताते हैं उसमें तो 4000 से भी ऊपर की संख्या में जो इस तरह के दखल दिहानी वाले मामले लंबित पड़े हुए हैं। और बहुत ही दुखद है ये बात कि आदिवासियों को अपनी ही ज़मीन पे हक, वाजिब हक लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ये मामला मेरे पास पिछले वर्ष के शुरुआत में आया था, और तब से मैंने इसमें जो भी बातचीत करना शुरू किया था। निचले स्तर पे जो है, ऊपर से तो ऑर्डर हो जाता था, जैसे कि आज का भी जो कार्रवाई का जो लिखा हुआ सीमा सिंह जो है उनके न्यायालय से
ये वाद संख्या जो है 11-12 2011-12 का जो है उसमें ये कार्रवाई की बात थी कि दखल दहानी दिलाई जानी चाहिए। उसके बाद फिर जो उनके बाद जो डीसी आए थे राहुल सिन्हा, उन्होंने भी यही बात कही थी, मगर अंचल के स्तर पे बार बार नोटिस निकाला जा रहा था, मगर जो है कार्रवाई वहीं तक रह जाती थी और दखल दहानी नहीं हो रही थी। फिर पिछला साल तो हमने देखा चुनाव में 2 बड़े चुनाव हुए हमारे ही राज्य में, लोकसभा और विधानसभा का, तो ढील हम लोगों ने भी दी हुई थी अपने में, हम लोग सब कोई व्यस्त है उसमें, मगर उस जैसे हुआ ख़त्म। और इसी बीच में मेरा जो है कमिश्नर साहब से भी मेरी मुलाकात हो गई थी, दक्षिणी छोटा नागपुर के। उनको मैंने ये सारा जो मामला उनको बताया कि ऐसे और बहुत मामले हैं, मगर विशेष रूप से ये जो है ये मतलब कागज़ के आधार पे हर बार जो है प्रथम पक्ष के ही फैसला उन्हीं के पक्ष में आ रहा है, बावजूद इसके नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद जरूर इसमें मैं देखता हूँ। और उसी के मुताबिक जो है हमने देखा कि 27 नवंबर को कमिश्नर जो है उनकी कलम से जो है उनके न्यायालय से आदेश निकलता है कि इनका जो है कब्जा इनको दिलाया जाए। तो बस उसके बाद भी काफ़ी देखिए, अब पूरा ये दिसंबर महीना निकल गया आपका, आज 15 फरवरी 3 जनवरी का भी डेट था, शायद 3 का भी था, उसको भी किसी तरह से टरकाया गया, इधर हैं उधर हैं, ये सारे बहानेबाजियाँ चलती रही। आज का था फाइनली, मगर इसमें भी था कि लोग उसी डेट पे बीमार हो जा रहे हैं या कहीं चले जा रहे हैं। तो फिर इसमें मैंने फिर जो है बात की दोबारा से प्रशासन से कि ये बार बार नहीं होना चाहिए, लोग अपमानित महसूस करते हैं, ये लोग भी बहुत दुखी हो गए थे, आंसू निकल रहे थे इन लोगों के। और फिर मैंने कहा नहीं, ये और हम इसके आगे का हम लोग को डेट नहीं चाहिए, जो कार्रवाई हो आज हो और फाइनल हो। जो देवेंद्र सिंह है, जो कब्जाधारी थे, इस इलाके के लोग मुखिया जी भी कहते हैं, कुछ आज यहाँ पर वो रोक टोक नहीं कर पाए, क्योंकि प्रशासन जो बाकायदा फिर अंचल की तरफ से मजिस्ट्रेट भी डेप्यूट किए गए थे और पुलिस प्रशासन भी थी, उनको जानकारी तो रही ही है, मगर वो अपने पैसे के बल से या राजनीतिक जो भी कनेक्शन के चलते जो है अपना मतलब कर पा रहे थे इसको। आज भी जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो बहुत इत्मीनान से बैठे हुए थे वो, और मतलब वो ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे कि उनको पता ही नहीं है। लेकिन जब जेसीबी आया तो अपना सामान स्वयं हटाने लगे। हाँ, सामान हटाने लगे। पहले तो देखिए आदिवासी समाज बड़ा दयालु होता है, हमने सोचा कि इनका सामान पड़ा है और कचड़ा कबाड़ा जो भी था हमने सहयोग करके, क्योंकि 2 बजे के बाद से ही सारी कार्रवाई शुरू हुई, तो निकालना शुरू किया, मगर क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत रहा था और इन्होंने बहुत कबाड़ा जमा करके रखा था, तो फिर जेसीबी को अंदर घुसा के फिर मतलब ये कार्रवाई जो करनी पड़ी। और अंततः जो है ये है, अब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद शुरू से इसमें जुड़ा रहा इस मामले में, और भी जैसे बहुत सारे मामले, सिर्फ ये तो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग इसी तरह से कार्रवाई करवाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि डरे नहीं, डटे रहें, जैसे ये अनिल उरांव और नीलम उरांव अपने हक अधिकार के लिए लड़े, और इसके साथ फिर हम लोगों ने जो है काम करने में हम लोगों को भी पूरा जो है न्याय दिलवाने में सहूलियत हुई। तो समाज के लोग डरे नहीं, डराने धमकाने वाले, रैयत अगर डटे रहे तो जमीन वापसी जरूर होगी और प्रशासनिक और कानूनी तरीके से होगी, इसका बिल्कुल मैं आश्वासन देती हूँ। उसमें लेफ्ट राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो है वाजिब भी है और तरीके से मतलब अपना हक अधिकार जो है लेना, और आगे के लिए भी सहूलियत बनी रहती है। जी चलिए मैडम, एक चीज और, ये सरकारी पोल भी लगा हुआ है, रास्ता मेरा ही इससे छूटा हुआ है, लाइव दिखाइए ना वहाँ पे। ये देखिए 6-8 फीट का चौड़ा रोड है, वो गया है सो इसी प्लॉट का। अच्छा, और अभी वो बंद करने के लिए ही सोचते हैं कि ये करते हैं कि 6 कट्ठा में हम दे दिए हैं, रास्ता हम नहीं देंगे ये करके। तो इसके लिए भी क्या हमको फिर केस करना पड़ेगा? तो अभी सीओ साहब को आप नहीं बोले? सीओ साहब यही बोल रहे हैं कि 6 कट्ठा का ये हुआ था, 6 कट्ठा हम कर दिए हैं ये करके। ये अब रास्ता है, रास्ता के लिए फिर आवेदन देना होगा, रास्ता के लिए फिर देना पड़ेगा ये। हाँ,
जबकि नहीं है, इन्होंने ही अपना रोड दिया है सरकार को। तब तो चलिए, ये अनिल उरांव है, रैयत है, इन्हीं की जमीन है। तो ये नक्शा दिखा रही कि जो 6 कट्ठा था जमीन, जिसपे दखल दिहानी जमीन वापसी आज होनी थी, वो हो गई है। लेकिन रास्ता के लिए सीओ साहब कुछ नहीं बोले, है ना? बस वही रास्ते के लिए वो कुछ नहीं बोले, अपना ये कर रहे हैं, उसमें पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन सीओ साहब तो आज खुद सुबह कह रहे थे कि हम बीमार हैं, आ नहीं सकते, टालने की कोशिश कर रहे थे क्या? मैडम देखे ना उनको, बीमार है वो, बताइए आप ही सोचिए कि बीमार है वो, तो टालना मतलब चाह रहे थे। हाँ, टालना ही चाह रहे थे। 3 घंटा भी खड़ा रहे, बीमार आदमी खड़ा रहेगा 3 घंटा, आप ही सोचिए कि ये तो पूरा सभी लोग का मिली भगा था। तो 3 जनवरी का भी टला, आज का भी टालना चाह रहे थे। वहाँ हम लोग जब फोन कर रहे थे, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। सब वहाँ पे जो कर्मचारी था, वो जो क्या बोलते प्यून था, वो बोल रहा है कि नहीं सब छुट्टी में है। बताइए किसी का ही अब पता नहीं क्या चीज का छुट्टी है। आज तो कोई छुट्टी नहीं। हाँ, क्यों सब वही बताया जा रहा था कि छुट्टी हुआ है, लेकिन बाद में जब मैडम प्रेशर ये की, तब उसके बाद सब आए हैं, तब ये करके बताइए। ऐसा तो ये झोल झाल करते हैं ये लोग। तो जमीन वापसी हो गई है 15 साल के बाद, 15 साल क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, बस यही है कि मेहनत बहुत किए हैं। एक तो हम लोग का जो पूंजी है, जल जंगल जमीन, बस यही चीज़ है हम लोग के पास। जमीन है तो सब कुछ है। मेरा बगल में भी प्लॉट देखिए, आज हम उसी से, मेरा खुद का अपना बिजनेस है ये करके, वही और कभी वही सलाह दे दे कि ज़मीन बेचिए मत। ठीक है, आपको अगर खड़ा ये करना है, लोन नहीं मिल रहा है, तो कुछ बेच के अपना ये धीरे धीरे ये किए। हम मेरा भी रेंट में अभी 15-20 ये रूम है, ये करके एक रूम खड़ा किए हम। जिस टाइम में मतलब 1 रूम का 300 रुपया भाड़ा ये होता था, वैसा करते करते हाँ किराए में ये दिए। आज मेरा बैठे बैठे 50,000 कम से कम आ रहा, मेरा कम से कम एक तो इनकम का स्रोत तो हो गया अपना, ये कि नौकरी हमको नहीं ना। यही जमीन बेच देते तो कुछ नहीं आता, तो आज क्या रहता मेरे पास खा पे। हाँ, और दूसरी चीज है कि शिक्षा का ये, शिक्षा का हम लोग का बहुत अभाव है ये करके। अगर शिक्षित नहीं है तो फिर आदमी का विचार ही भी वैसी। बीच टाउन में आपका जमीन था ये 6 कट्ठा, कभी कोई प्रलोभन आपको देने का बात हुआ? तो बहुत दिया मैडम, क्या बोले, लेकिन बार ऐसा बोला कि यहाँ पे बोलने में भी शर्म आ रहा है। जो करोड़ों आदमी करोड़ों रुपया हमको देने का ये था, लेकिन एक ये भी बोलता है उसका बेटा कि हम ही को अगर 3 लाख दे देंगे तो हम नंगा यहाँ पे नाच देंगे। तो बताइए करोड़ रुपया दे देगा हमको? कभी भी नहीं देगा वो हमको। कभी धमकी वगैरह भी मिला है क्या? धमकी तो मिला ही है, ऐसी बात नहीं है, ये दबाव भी पड़ता ही रहता है। और अभी भी वही हाल था। अगर आज नहीं होता तो 1-2 दिन में वही चीज होता था, ये पोस्टपोन्ड ही हो जाता है, ये समझने से फिर होता ही नहीं है। मतलब आज भी टालने की कोशिश पूरा था एकदम। बताइए आज नहीं होता तो 2 दिन बाद होता, तब तो इधर जतरा भी सब ये था। ये तो आपको घर तोड़ने के लिए भी मना कर रहा था? पूरा मना कर रहा था घर की मत तोड़िए ये करके, कि ले लीजिए चाबी ये कर। अब सामान एक भी निकाला था, देखिए थे आप घुसते के साथ दे रहे थे कि काम आपकी जमीन है, आपको घर चाहिए तो रखेंगे, नहीं चाहिए तोड़िएगा। हाँ वही चीज है। और इनका हमको चाहिए ही नहीं है, इनका घर नहीं चाहिए। दिया गया था पूरा समय दिया गया, 6 नोटिस इनको दिया गया है। SAR 2022 में भी 2 नोटिस इनको मिला है। 23 में DC यहाँ जो हुआ था केस अपील ये किए थे, उसमें भी 2 नोटिस किए, हम जीते हैं। अब ये इसके बाद ये यहाँ कमिश्नर यहाँ फाइनलाइज हुआ, इसके बाद ये गया हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी इनका मामला डिस्पोज्ड हुआ है। फिर बोले ये कि लोअर कोर्ट में जाइए आप, ये 3 महीना हाई कोर्ट वाला दिए कि 3 महीना के अंदर इसको ये करिए, इसका जो भी मामला दफा ये है उसको ये फाइनली में कीजिए। लेकिन वहाँ भी ये लोग पैसा दे के कमिश्नर यहाँ भी साल भर ये करवा दिया। बताइए इसलिए इतना लंबा समय इसीलिए इतना लंबा ये हो। चलिए, आप लास्टली आपको आपकी ज़मीन मिल गई है, ज़मीन वापसी हो गई है, लेकिन यहाँ पे कई सारे संगठन के लोग आए हैं, परिषद के लोग, मांडर से आए हैं। क्या कहिएगा, इतना दूर से आए थे, काम सफल हुआ? जी मैम, हम रातू से हैं, चित्रकोटा से हैं, और हम लोग को आज पता चला कि दखल दिहानी है, परिषद इसका अगुवाई कर रहा है, तो हम लोग आए थे। और आज अच्छा लग रहा है, दखल दिहानी मिला हम लोग का आदिवासी भाई को, जो जिस जमीन पर लोग गैर आदिवासी कब्जा करके रखे हुए थे। तो अच्छा लग रहा है, दखल दिहानी हम लोग पहली बार शामिल हुए, तो अच्छा लग रहा है। तो जैसे भी चलते देखे, हिम्मत आ रहा था एकदम में, पूरा हिम्मत के साथ ही, हिम्मत करके ही आए थे, और उस चीज के लिए हम लोग डट के खड़े भी थे, और ये चीज सफल हुआ, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, एक दादा है, बहुत बढ़ चढ़ के जेसीबी चलवा रहे थे, इनसे ही बातचीत करेंगे। डर नहीं लगा? जेसीबी चल रहा था, पूरा उनको ऑर्डर दे रहे थे, इधर गिराओ उधर गिराओ।
किस लिए डर लगे मैम? हमारा जमीन है, हम जेसीबी चलाएं कि नहीं चलाएं वो हम डिसीजन न लेंगे। सीओ मना कर रहे थे लेकिन सीओ मना कर रहे थे कि वो तो अपना जेब भरने के चक्कर में थे। वो चाहते थे कि मेरा काम हो जाएगा, रोक देगा तो मेरा काम हो जाएगा। और लेकिन हम वो काम कैसे होने देंगे? कौन जेब भरेगा उसका जेब भरेगा जो बगल का है, जिसमें उसका दखलदानी था। पर आपको ना दखल दिलाने आया था, मतलब जो कब्जा करके रखा था वो भरता उसका जेब ना। पर तो आपके फेवर में ना आया था। फेवर में मेरा आया था, मेरा फेवर में आया था। क्यों रोका था ये बताइए पहले हमको। ये सवाल है। क्यों रोका था? क्योंकि उसको पैसा अगला बोल दिया था कि रोक दो, हम तुम्हारे लिए भी कुछ कर देंगे। यही बात है, और कोई बात तो थोड़ी ना था सर। जैसे भी चलवा दिया हम कैसे नहीं चलवाएंगे? मेरा चीज है, हमको दीवार भी तोड़वा दी, एकदम तोड़वाएंगे मैम। सब चीज यहाँ पे दीवार और यहाँ पर घर तोड़वा दिए हैं और बहुत आगे आके तोड़वाए हैं। इनका गला का ये है, पानी का ये, वहाँ भी ताला लगा दीजिए कि मिले नहीं का रास्ता जो रोक के रखा ना। हाँ ठीक ही है वो कितना दिन बगैर पानी का रहेगा। चलिए यहाँ पे नीलम उरांव है, अनिल उरांव की पत्नी। एक महिला होकर कोर्ट जाना, थाना जाना, सीओ के पास जाना, हर जगह जाना, एक महिला होकर दीदी दौड़ी है। कहती है कि 22 साल का सफ़र रहा है, आज ज़मीन वापसी हुई है। दीदी क्या कहेंगे, सफलता हाथ लगी है आपके? सफलता हाथ लगी है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं लगी है, इसलिए कि मेरा ही ज़मीन, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था 38 डिसमिल ज़मीन ऑर्डर है, उसको ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज जब हमको 6.5 कट्ठा मिल रहा है तो ये बोलते हैं कि हम आपको रास्ता नहीं देंगे। हम ही इन लोगों को बैठाए और हम ही रास्ता के लिए, अब हम रास्ता के लिए किसके पास जाए? सो पहले बताइए। तो ये कितना बड़ा सवाल है और ये कितने दबंगाई दिखा रहे हैं। और उतना साल से जब रह रहे थे तब बताइए, मेरा आना जाना रास्ता सब वही है। उसके बाद अभी बोलते हैं कि हम जाने नहीं देंगे। वो प्राइवेट रास्ता है ना। हाँ, हम लोग का ही है जमीन, तो हम ही लोग का है। जमीन हमारा है तो रास्ता भी तो हमारा ही ना हुआ। हम रास्ता तो बेचे नहीं है किसी को। आप रह रहे हैं तो कोई भी आदमी को आने जाने के लिए आप रोक नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। और जबकि हम खतियानी रैयत है और वो हमको रोकेंगे हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। तो आप उसी रास्ते से जाएंगे कि आप इधर अलग रास्ता निकालेंगे? रास्ते से जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। हम उसी रास्ते से जाएंगे। उस बुरे दिन को याद कर रहे हैं दीदी, तो आज कैसा लग रहा है जब सब तरफ चक्कर लगाते थे, कोर्ट हो, कचहरी हो, सीओ ऑफिस हो? चक्कर तो इतना लगाए हैं, सीओ ऑफिस तो हम 2 साल से जा करके थक गए थे। हमेशा वेट, केवल वेट पर वेट, वेट पर वेट, वेट पर वेट। इतना इन लोग पैसा खिला दिया था हर जगह। आज ही का देख लीजिए ना आप, आज ही सामने देख लीजिए, 10 बजे का टाइमिंग था, कितना बजे आए और सारा भाग भी गए तुरंत। बस फटाफट साइन करिए, मत तोड़िए, ये मत करिए। सीओ साहब आप साइन करिए मैडम, हंगामा हो जाएगा, ऐसा आदमी है वैसा आदमी है। क्या है, हम ही लोग यहाँ के झारखंड के मूल रैयत खतियानी है और हम ही लोग इन लोग से डरे? ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। फिर मेरे लिए तो ये डेडलाइन दे दिए है ना। कल को अगर मेरे परिवार में किसी के साथ कुछ होता है तो उनका जिम्मेदारी इन लोग के पास बनेगा। घर तोड़ने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? कि नहीं हो गया ना, अब आपको तो दे दिए ना, बाद में आप करिएगा ना, छोड़िए ना। क्यों हम बाद में करेंगे? जब आज होना है तो है, जब आज होना है तो बाद में हम क्यों करेंगे? सो पहले बताइए। तोड़वा दिए। खुश है दीदी? बहुत खुश है। और आप लोग का सब कोई का सहयोग रहा, ये सबसे बड़ी बात है। और सभी आदिवासी भाई बहनों ने आज ये साबित कर दिया कि हम एकजुट हैं और एक रहेंगे। और सबसे पहले परिषद का मैडम जो है गीता श्री उरांव, वो सुबह से मेरे साथ आके यहाँ पे डटी हुई है, बिना खाए पिए सबको यहाँ पे डटे हुए हैं। मेरे भाई है पवन तिर्की, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। लग रहा है थोड़ा और बोलेंगी तो रो देंगी, है ना। चलिए, महानगर अध्यक्ष पवन तिर्की हमारे साथ है परिषद की। बड़ी उपलब्धि है पवन जी। परिषद लगातार ज़मीन लूट को लेकर आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन आज बड़ी उपलब्धि मतलब परिषद ने दिलवाई है, ज़मीन वापसी कराई है। देखिए, ये तो बोलिए काफ़ी लंबे संघर्ष किए, चाहे वो ये ज़मीन मालिक अनिल उरांव हो या नीलम उरांव जी हो। अगर इनके जगह अगर कोई गरीब व्यक्ति रहता तो हमको नहीं लगता है इस जगह दखल दिहानी ले पाता। चूँकि बार बार समय से चाहे भेंट हो या ना हो, सुबह से शाम सीओ ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस जाना और वेट करना 10 से 15 साल काफ़ी कठिन कार्य है। चूँकि घर भी देखना है, अपना जो सामाजिक स्तर होता है, आर्थिक स्तर है, उसको भी देखना है। तो इस तरह का मामला कई मामला है। और मैं चाहूँगा आपके इस क्या बोलते हैं, आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहूँगा, जो 4000 लंबित मामला है
उस पर भी सरकार कार्रवाई करे। ऐसे कई अनिल उरांव होंगे और कई नीलम उरांव होंगी जो अपने ज़मीन के लिए संघर्ष कर रही है। समाज उन सभी के साथ है, वो लोग सामने आए और समाज से आग्रह करें, हम लोग चढ़ बढ़ के उनका साथ देंगे जमीन वापसी के लिए। बिल्कुल। चलिए, मांडर की टीम परिषद से आई है, यहाँ पर मधुकम से भी आए हैं। दीदी, जिस उपलब्धि के लिए आए थे, दखल दिलवा दिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो हमारे कार्तिक बाबा को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है जो हमारे आदिवासी के लिए काम करती है और उन बाबा का आज देन है कि हम लोग आज दखलदानी दिलवा सके हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, आज उन्हीं का देन है। चलिए, तो वो मजबूती यहाँ पे लोगों के बीच है। राहुल है हमारे साथ। हाँ अनिल दा, नहीं कुछ बोल रहे तो बोलिए। नहीं, हमारे हेसल सरना समिति के और भूतपूर्व पार्षद गीता कुजूर जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। चलिए, तो पहले लेडीज फर्स्ट, पहले इधर बात कर लेते हैं। दीदी, आपके इलाके में इतना बड़ा जमीन वापसी हुआ है, क्या कहिएगा? जी, हमारे इलाके में बहुत बड़ी काम एक तरह से हुई है। ये अनिल जी और नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये शुरुआत किए हैं। इस तरह से आगे चल के भी कुछ और लोग का जैसे जमीन फंसा हुआ वो भी आगे आके हिम्मत आएगा सबको। और ये हमारे वार्ड के लिए, एक आदिवासी समुदाय के लिए खासकर एक बहुत बढ़िया पहल है हम लोग के लिए। कितने परेशान थे नीलम और अनिल जी? बहुत परेशान थे इन लोग। आज से नहीं, काफी दिन से इन लोग केस लड़े, कई बार डिग्री हुई, कितना बार इन लोग को दखल दहन मिला, लेकिन इन लोग थोड़ा दिन में मैंने हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट करते करते खींचते गए, बहुत लंबा। 15 साल हो गया। 15 साल से लड़ने का आज खुशी हो रही है कि चलिए ये सक्सेस हो गए हैं, अपने कामयाब मिल गया इन लोग को। चलिए, मेहनत रंग लाई। राहुल है हमारे साथ। राहुल को आप लगातार देखते होंगे जमीन के मसलों में, ये आदिवासी समाज के साथ हमेशा से लंबे समय से खड़े रहे हैं। राहुल, जमीन लूट में या किसी कोई कब्जाधारी के यहाँ अगर जमीन छुड़ाना हो तो आप जरूर रहते हैं, आज एक उपलब्धि के रूप में इसको देख पा रहे हैं? विशेष रूप से तो आज जिस तरह से बोलेंगे, आज एक जीत हुई, बहुत बड़ा जीत हुई है, जो आशा का किरण आदिवासी समाज मतलब वर्षों से पीढ़ी से पीढ़ी गुजर जाते हैं केस मुकदमा लड़ते हुए। जब न्याय की बारी होता है तो उस समय भी लास्ट टाइम में मैनेज हो जाता है। तो वही परिस्थिति शायद आज यहाँ भी हम लोग को देखने को मिली कि जिस तरह से यहाँ का जो प्रशासनिक है, जिस तरह से सीओ प्रशासन का रवैया था और उनका जिस तरह से विलंबता था समय को, जो 10 बजे का समय था, और उसी बीच में जब हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो अध्यक्ष है गीता श्री उरांव जी, और उनका जो प्रेशर के कारण जब हरकत में सीओ साहब आए और तब जाके यहाँ पे कार्रवाई चालू होती है, तो ये बहुत बड़ा विडम्बना है कि अगर जो कोर्ट से जब हमारा फेवर में आ गया है और जो मामला जिसको हमको रैयत को उनका हक अधिकार दिलाना है और उसमें हम लोग को विशेष रूप से किसी पैरवी का जरूरत पड़ता है, तो यह अपने आप में ही शर्म की बात है, न्यायिक व्यवस्था में शर्म की बात है। और हम लोग चाहेंगे कि जो समाज है, आदिवासी समाज है, इसी तरह से गोलबंद हो। यहाँ का जो युवा पीढ़ी है नशा पान से दूर रहे, समाज के लिए जागरूक रहे, और सबसे बड़ा हमारा जो विरासत रहा है, पुरखा का जो विरासत रहा है, वह है जमीन रहा है। और जमीन का लड़ाई का संघर्ष हमारा शुरू से ही रहा है। और जमीन है तो हम हैं, जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह जमीन है हमारे लिए। और जो हमारा जो चीज़ हक है, वो चीज़ हम अपना हक को लड़ने के लिए तत्पर है और अपना अधिकार को लेकर आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर दखल दहानी हो चुकी है, सीओ साहब भी जा चुके हैं। ये देखिए, बीच टाउन में या 6 कट्ठा का ज़मीन है और यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़ा होके देख रहे हैं कि भाई बीच टाउन में यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर दखल दहानी हो रहा है। आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो रैयत है यहाँ पर लगातार 15 साल तक कानूनी लड़ाई लड़े हैं, तब जाकर आज इनको ये ज़मीन इनके हाथ में आई है। यहाँ पर दीवार हुआ करता था, देखिए दीवार को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर घर हुआ करता था। देवेंद्र सिंह जो थे यहाँ पर, जिनको मुखिया जी भी कहा जाता है, यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए थे, कानूनी लड़ाई के बाद हार चुके हैं। और यहाँ पे देखिए सरना झंडा लगा दिया गया है, मतलब अब ये आदिवासियों के कब्जे में ये ज़मीन वापस आ चुकी है। इस तरीके के तमाम खबर हम आपको दिखाते रहे, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है। और जो निराश हो चुके हैं अपनी ज़मीन वापसी को लेकर या कोर्ट का चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, उनके लिए ये आज की स्टोरी उनको शक्ति प्रदान करेगी कि आप जो है मजबूती से अपना केस को लड़ते रहिए। कहीं ना कहीं समय तो ज़रूर लग रहा है, लेकिन हाँ,
कानूनी रूप से जाइएगा तो आपको भी ज़मीन वापसी ज़रूर होगी। ये अच्छा उदाहरण आप नीलम और अनिल जी से यहाँ पर अनिल जी के यहाँ पर ज़मीन पे देख सकते हैं। लंबा समय लगा है लेकिन हाँ, ज़मीन आज वापस हो गई है। चलिए हम आपको खबरों में मिलते रहेंगे। फ़िलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।